नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शियाटिका के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शियाटिका क्या है, ये किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम शियाटिका को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, शियाटिक नर्व हमारी बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट नर्व। जब कभी किसी भी कारण से इस पर कोई प्रेशर पड़ता है या इसमें कोई इरिटेशन डेवलप होता है, तब उसके कारण पेशेंट में शियाटिक पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसे कि शियाटिका कहा जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में इसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। शियाटिका का जो दर्द होता है वो मरोड़ टाइप का होता है, यानी कि क्रैम्प लाइक पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। कभी कभी ये पेन लाइटनिंग लाइक होता है, मतलब चमक जैसा दर्द होता है, जैसे बिजली की चमक होती है उसके जैसा ये दर्द होता है। ये दर्द कमर के निचले हिस्से से लेकर थाइज के पोस्टीरियर पार्ट से होता हुआ, यानी कि जांघों के पिछले हिस्से से होता हुआ काफ यानी कि पिंडलियों में जाता है और कभी कभी एड़ियों तक भी ये दर्द पहुंचता है। इस दर्द के साथ साथ पेशेंट्स के पैरों में वीकनेस और नंबनेस की शिकायत भी आमतौर पर देखने को मिलती है। शियाटिका के जो प्रमुख कारण होते हैं वो हैं हर्निएटेड डिस्क, यानी कि जिसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। इसके बाद होता है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, हिप के हिस्से में पाए जाने वाला स्मॉल पायरिफॉर्मिस मसल, जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पाज्म आ जाता है या टाइटनेस आ जाती है, तब उसके कारण शियाटिक नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है और उसके कारण भी कई पेशेंट्स में शियाटिका का दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पाइनल स्टीनोसिस भी एक समस्या है, यानी कि स्पाइन का वो हिस्सा जहां से शियाटिक नर्व निकलती है, जब उस हिस्से में सकरापन आ जाता है, नैरोइंग डेवलप हो जाती है, तब उसके कारण भी पेशेंट्स में शियाटिका की समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके जो प्रमुख सिम्टम हैं वो है लोअर बैक पेन, यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, हिप में दर्द होना, पैरों में दर्द होना। पैरों में ज़्यादातर जो दर्द होता है वो जांघों के पिछले हिस्से में होता है, काफ में होता है और कभी कभी ये दर्द एड़ियों तक जाता है। इसके अलावा वीकनेस और नंबनेस यानी कि सुन्नपन की शिकायत भी कई पेशेंट्स में देखने को मिलती है। बहुत रेयर केसेस में या फिर ऐसी कंडीशंस जिसमें शियाटिका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी पेशेंट में हो जाता है, उसके कारण जब उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, शियाटिक नर्व बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, तब उस कंडीशन में पेशेंट्स को नंबनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो यदि किसी पेशेंट में शियाटिक पेन बहुत लंबे समय तक रहता है, तब वो परमानेंट नर्व डैमेज कर सकता है। जिस हिस्से में शियाटिका का दर्द होता है, शरीर का वो हिस्सा लेफ्ट साइड या हो या राइट साइड हो, उस हिस्से में वीकनेस आ जाती है, नंबनेस आ जाती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो कम होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट्स में बॉवेल और ब्लैडर का जो फंक्शन होता है उससे भी पेशेंट का कंट्रोल खत्म होने लगता है। अब हम बात करते हैं शियाटिका के रिस्क फैक्टर्स की। तो इसमें जो सारे कारण हैं वो हैं ओबेसिटी, बहुत लंबे समय तक किसी एक पोजीशन में बैठना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनको भी शियाटिका की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी शियाटिका का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं से शियाटिका को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे प्रमुख और सबसे पहली मेडिसिन है वो है कोलोसिंथिस। इसे हमें 200 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें शियाटिका का दर्द, हीट यानी कि गर्मी और हार्ड प्रेशर मतलब थोड़ा तेज दबाने पर शियाटिका के दर्द में पेशेंट को आराम मिलता है और टच से यानी कि छूने से और मोशन से यानी कि थोड़ा सा भी उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट होता है या वो चलता फिरता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें पेशेंट को कोलोसिंथिस 200 पोटेंसी में देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कैमोमिला। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें लेना है। इसका जो पेशेंट होता है वो दर्द के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसे थोड़ा सा दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है और सामान्यतः कैमोमिला का जो पेशेंट होता है वो ये कहता हुआ मिलता है कि इस दर्द से तो मुझे मौत आ जाए, मतलब कि वो मर जाए लेकिन उसको दर्द ना हो। कैमोमिला के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रात में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो इस तरह का जो पेशेंट होता है हमें उसे 30 पोटेंसी में कैमोमिला देना चाहिए। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ग्नाफेलियम। इसे हमें 30 पोटेंसी में ही यूज़ करना है, 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसका जो पेशेंट होता है उसमें शियाटिका के दर्द के साथ साथ नंबनेस यानी कि सुन्नपन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ये नंबनेस
कमर के निचले हिस्से से लेकर एड़ियों तक भी हो सकती है। इसके पेशेंट को लेटने और चलने से दर्द बढ़ जाता है और बैठने से दर्द में आराम मिलता है। ग्नाफेलियम के पेशेंट की पिंडलियों में यानी कि काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। इसे हमें 200 पोटेंसी में ही यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम को हमें 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। इसका जो पेशेंट होता है उसमें सियाटिका का दर्द कोल्ड मॉइस्ट वेदर के कारण एग्रावेट होता है, या जिन पेशेंट्स में कोल्ड मॉइस्ट वेदर के कारण सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में हमें रस्टॉक्स यूज़ करना चाहिए। रस्टॉक्स के पेशेंट्स में ज़्यादातर राइट साइडेड दर्द होते हैं और लेटने से उसमें एग्रावेशन होता है। रस्टॉक्स का पेशेंट जब चलना शुरू करता है तब उसके पहले 2-3 कदमों में उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे चलने लगता है तो दर्द में उसको आराम मिलता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों मैगफॉस। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसका जो पेशेंट होता है उसे हॉट फॉर्मेंटेशन यानी गर्म सिकाई करने से दर्द में बहुत आराम मिलता है। सियाटिका का दर्द मैगफॉस के पेशेंट में बिजली की चमक यानी कि लाइटनिंग लाइक पेन होता है, तो यदि ऐसा कोई पेशेंट है तो हम उसे मैगफॉस 30 पोटेंसी में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों जिनसेंग। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनका सबसे प्रमुख जो सिम्टम होता है वो सियाटिका के दर्द के साथ साथ उस पेशेंट में मिक्चुरेशन की डिज़ायर बार बार होती है, यानी कि उसे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों अमोनियम यूरियाटिकम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में उपयोग करना है। 2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसका जो पेशेंट होता है उसका जो दर्द होता है वो बैठने से बढ़ जाता है और लेटने से उसको आराम मिलता है। अमोनियम यूरेटिकम के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर लेफ्ट साइड के लेग में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सियाटिका के केसेस में ऐसा लगता है जैसे कि उनके टेंडॉन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और जिसके कारण वो लिंपिंग करके चलता है यानी कि लंगड़ा कर चलता है। तो इस कंडीशन में हमें अमोनियम यूरियाटिकम 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम सियाटिका के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आप चाहें तो इसे नोट कर लें। इसमें आपको कोलोसिंथिस का मदर टिंचर लेकर आना है। इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना है। उसके साथ आर्निका 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर, और विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना है। जब हम इन तीनों मेडिसिन का उपयोग कुछ समय तक करते हैं तब हम देखते हैं कि सियाटिका के एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सियाटिका क्या है, ये किन कारणों से होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम सियाटिका को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।